वाला 1 2 3 कार्बन की चेन वाला पहला आपका कार्बोहाइड्रेट है जिसका नाम है ग्लिसरेल्डिहाइड। इस नीचे वाले से जो पहला कार्बन है, इस कायरल कार्बन पर OH को देखते हैं, अगर ये दाईं तरफ है तो D लगाते हैं। अब 3 कार्बन से अगर हम 4 कार्बन का बनाएं तो 3 कार्बन को ग्लिसरेल्डिहाइड कहते हैं और 4 कार्बन को इरिथ्रोज और थ्रियोज कहते हैं। थ्रियोज और इरिथ्रोज। आइए 1 मिनट ये समझते हैं कि कैसे ये बन गया और कैसे बनता है। सबसे पहले आपके पास एक कार्बन का, एक कायरल कार्बन का पहला सिंपल कार्बोहाइड्रेट है जिसका नाम है ग्लिसरेल्डिहाइड। अब इसको क्या करते हैं, इसके 2 पार्ट होंगे ग्लिसरेल्डिहाइड के। क्या बनेंगे, ये फैमिली डी ही चल रही है, डी ग्लिसरेल्डिहाइड। क्या करना है आपको, अब एक कायरल की जगह आपको बनाने हैं 2 कायरल। अच्छा, नीचे आपका CH2OH है, अगला आपका CH2OH जो नीचे बना था, ये नीचे वाला आपको वैसा ही बना देना है। ये लीजिए, ये यानी अब ये ऊपर वाला केबल है वो केबल चेंज करना है बस। ऊपर भी हमने क्या किया, CHO बना दिया। समझ रहे, ये एक कायरल से जब आप 2 कायरल में पहुंचे या 3 कार्बन की लंबी चेन से हम 4 कार्बन की लंबी चेन में चल रहे हैं, नीचे वाला सेम बनाया। ये आपका राइट हैंड साइड है, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है। आपको क्या करना है, जब आप राइट हैंड साइड में चलेंगे तो लेफ्ट साइड OH लगाएंगे, लेफ्ट साइड चलेंगे तो इस साइड लगाएंगे। बस इतना करना है, नया बन के तैयार हो गया। अब 2 कायरल के बाद इसी के जब आगे चलेंगे तो फिर से यही चीज बनेगी सेम। 2 कायरल के बाद क्या करना है, 3 कायरल का बनाना है। चलिए, नीचे जैसे बने हैं उन दोनों को वैसे ही बना देंगे जैसे इसका बना रहे हैं, तो ये दोनों OH इधर रखे जाएंगे ऐसे। क्या करना है, अगर आपको राइट साइड चलेंगे तो लेफ्ट साइड OH लगाना है, और लेफ्ट इधर चलेंगे लेफ्ट साइड तो राइट साइड में लगाना है, और ऊपर CHO था, ये CHO जोड़ देंगे। क्या ये बात समझ में आई, क्या किया है? ऐसे ही सेम इसके जब 2 बनेंगे तो इसके 3 कार्बन का, इसके 3 कार्बन कायरल का चेन बनेगा, नीचे CH2OH, बाकी के 2 जैसे बने थे वैसे ही 2 बना दीजिएगा। ऊपर CHO था, CHO ही रहेगा। इस वाले में क्या करेंगे, अब जब आप ऐसे ही होगा, ये आप राइट साइड चलेंगे, इधर चल रहे हैं तो लेफ्ट साइड OH लगाएंगे, लेफ्ट साइड चल रहे हैं तो राइट साइड OH लगाएंगे। ये बनके तैयार हो गया। 1 2 3 4 5 कार्बन का हो गया। इससे एक बार और बढ़ाएंगे तो इसके 2 हो जाएंगे, इसके 2 हो जाएंगे, इसके 2 हो जाएंगे, इसके 2 हो जाएंगे। इन्हीं का नोमेनक्लेचर आपको समझना है। पहले का नाम था ग्लाइकोल, दूसरे का नाम थ्रियोज और एरिथ्रोज। याद करने का तरीका TOES। थ्रियोज अपोजिट, एरिथ्रोज सेम साइड। ये सेम साइड है, इसका नाम एरिथ्रोज है। कौन सा लिखेंगे, D। और इसका नाम होगा D-थ्रियोज, D-एरिथ्रोज, D-थ्रियोज।
अब इसके दो दो पार्ट में बट जाएंगे, तो यही से आपको पढ़ना है AAAXLAMIT। इसके दो पार्ट होंगे बीच वाले के ऐसे। तो पहला है, इसका नाम है, इससे चल रहा है जो नीचे, इसका पहले का नाम राइबोस, एरेबिनोज बीच वाले का। फिर XYLOS जाइलोस, फिर आखिरी लाइसोस। ये चीज है। इसके अंदर दो दो पार्ट में चलेगा वैसे। इनके जो दो दो हुए हैं, जैसे ये हैं ALALT, इसका मतलब A और ALT। एक हुआ एरेबिनोज, एक का नाम एल्ट्रोज, एक का नाम गैलेक्टोज, एक का नाम मैनोज, ग्लूकोज, आइलोज। ऐसे इस तरीके से एक एक कार्बन बढ़ाना है, दाईं को बाईं, बाईं को दाईं, ऐसे लगाते चलेगा। देखिएगा, सबसे पहले आपने क्या किया, एक कार्बन का बना, इसे दो पार्ट में बांटा, तो ये सेम साइड हुआ, चाहे थ्रीओज, ये अपोजिट आ गया। फिर इससे चले तो इसका नाम राइबोज, इसका नाम एरेबिनोज। इसी के दो पार्ट हुए, एक का नाम लाइसोज, एक का नाम जाइलोज, XYLOS LYSOS। फिर राइबोज के दो पार्ट, एक का नाम एलोज, एक का नाम एल्ट्रोज, एक का नाम ग्लूकोज, एक का नाम मैनोज, एक का नाम गैलेक्टोज, एक का नाम आइलोज। ऐसे करना है। बाकी के बनाने हैं जो सेम, वो कैसे बनाने हैं, जैसे इसके दो पार्ट बनाने, मान लीजिए राइबोज है, तो राइबोज दो शर्कराओं में टूट रही, तो क्या करना है, तीनों OH है सेम साइड, तीनों OH है सेम साइड, तीनों OH है सेम साइड। राइट साइड चले हैं, लेफ्ट में OH लगाया है, लेफ्ट साइड चले हैं, राइट में OH लगाया है, इसका नाम है एलोज, एक का नाम है एल्ट्रोज। बस ऐसे ही करना है। क्या हुआ है, सबसे पहले आपने सबसे पहले लिया ग्लिसरैल्डिहाइड। ग्लिसरैल्डिहाइड का जैसे ही एक कार्बन बढ़ाया, 3 कार्बन की जगह 4 कार्बन की शर्कराएं बनी है, एक का नाम है एरिथ्रोज, एक का नाम है थ्रियोज। एरिथ्रोज दो भागों में बट गया, कैसे, नीचे वाला सेम पार्ट है, ऊपर वाला चेंज हुआ, एक का नाम है राइबोज, एक का नाम है एरेबिनोज। थ्रियोज दो भाग में बट गए, एक का नाम है लाइसोज, एक का नाम है जाइलोज। राइबोज फिर से दो पार्ट में बट गए, एक का नाम है एलोज, एक का नाम है एल्ट्रोज। एरेबिनोज दो में बट गया, इसका नाम है ग्लूकोज, दूसरे का नाम है मैनोज। जाइलोज टूटा है गुलोज और टूलोज में, और ये गैलेक्टोज में, और आखिरी क्या था, टूलोज, ये आइलोज था, आइडोज, सॉरी आइडोज, ये आइडोज था, ये टूलोज था। कैसे याद करेंगे, ऐसे लिख लेना, AGGRAXLAMIT, आज, रास्कल, अमित। आर से राइबोस, A फॉर एरेबिनोस, X फॉर जाइलोस, फिर ये लाइसोस। राइबोस दो में टूटा है, AL और ALT, एलोज, एल्ट्रोस। एरेबिनोस दो में टूटा है, एक का नाम ग्लूकोज, एक का नाम मैनोज। अगला फिर दो में टूटा, एक का नाम गुलोज, एक का नाम आइडोज। लाइसोज दो में टूटा है, एक का नाम है गैलेक्टोज, एक का नाम है टूलोज। ऐसे लिखेंगे, ये लिखने का तरीका। बताइएगा कुछ समझ में आई है बात या ऊपर से गई? बताइए, ये वाला कायरल है, ये एल्डिहाइड है, 2 बार OH है, ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, ये कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरी में आएगा। इसका नाम है डी ग्लिसरैल्डिहाइड, ग्लिसरैल्डिहाइड, यस, ग्लिसरैल्डिहाइड। अब आपने बोला कैसे बन जाती है, तो आइए जो सबसे ऊपर है इसमें थोड़ा सा चेंजेशन करते हैं, लिखने का तरीका बदलते हैं।
इसको हमने ऐसे लिख दिया, बताइए CHO ही तो लिखा है, एक C से H डबल से O, CHO। अगला कार्बन है जैसे लिखा था सर वैसे ही लिख दिया। अब हमने इसके साथ क्या कराया, HCN से रिएक्शन करा दी, HCN से, H पॉजिटिव CN नेगेटिव। यहां आप जानते हो CN नेगेटिव इस कार्बन पर अटैक करेगा क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर और ये बॉन्ड यहां से टूटेगा। तब आप पाएंगे कि इस कार्बन पर क्या हो गया आपका OH, और किसने अटैक कर दिया, साइनाइड। साइनाइड ने अटैक कर दिया और ये OH में चेंज हो गया, या ये कह सकते हो 1 2 3 4, हाँ वही 4 ही रहेंगे कि CN ने अटैक किया, CN ये हो गया, OH ये हो गया। ठीक है, कैसे हुआ है, यहां प्लस होगा सर, यहां माइनस, इस माइनस पे प्लस जाएगा तो ये क्या बन जाएगा OH। साइनाइड ने डायरेक्ट अटैक कर दिया, ये क्या बन गया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। और नीचे जैसे लिखा था वैसे ही लिख देना, हमने कुछ नहीं किया है। अब आपने देखा कि साइनाइड रह गया है, तो साइनाइड का क्या करें सर, SnCl2 ऑब्लिक HCl से रिडक्शन करा दिया, इसको कहते हैं स्टीफन रिएक्शन। जैसे ही रिडक्शन कराते हैं 4H लेके, ये वाला H जो है वो यहाँ पे जुड़ जाएगा और NH3 यहाँ से हट जाएगी, तो ये चेंज हो जाता है, यस ये CHO में चेंज हो जाता है। अब जब ये CHO में चेंज हो जाएगा, इसके SnCl2 HCl के साथ करा के इसका क्या कराते हैं, जेल अपघटन। तो ऊपर वाला जो है CN किस में चेंज हो गया, CHO में। कैसे लिखेंगे, CHO, O और H इसमें ले लिया, और एक जो H बचा वो उसके साथ NH3 बना के यहाँ पे हट गया, CHO मिल गया और आपने देखा OH आ गया, H आ गया। नीचे वाली कहानी यहां तक की जो लिखी थी वो यहीं लिख देना बस। तो आप देख पा रहे हैं कि जो CHO ग्रुप था उसको हमने पहले कीटोन HCl न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करा के उसी अगले कार्बन पे क्या आ रहा है, जिस कार्बन पर CHO था उसी कार्बन पर क्या हो गया, OH और H। और अगला क्या होगा, जो साइनाइड ने अटैक किया है, साइनाइड रिडक्शन के थ्रू क्या बन गया, CHO यानी एल्डिहाइड। ठीक है, एल्डिहाइड बन गया, और इसी से क्या हो गया, कार्बन बढ़ गया। तो नीचे वाला तो ये और ये तो दोनों ऑलरेडी थे ही, ये CHO CN आ गया, CN की वजह से एक बढ़ गया, तो कितने हो गए, 4। ये होता है। यही चीज हम आपको समझा रहे थे कि क्या करना है। पहला CHO है, H है, OH है, CH2OH है। अब क्या करना है, जब इसी का इधर राइट साइड और लेफ्ट साइड मतलब एक के दो फॉर्म बनते हैं, तो अगर आप राइट साइड जाते हैं तो नीचे वाला तो सेम रखिए जो है, यानी HOH CH2OH, HOH CH2OH। ऊपर वाला CHO भी कॉमन है। अब जो बढ़ाना है वो क्या, एक बार आपने OH को इधर रखा, एक बार OH को इधर रखा, बाकी के नीचे का ग्रुप पूरा सेम है। तो यही करना है कि एक बार इधर लगाते हैं, एक बार इधर लगाते हैं, दो फॉर्म बन के तैयार हो जाते हैं लेफ्ट और राइट डायरेक्शन में, D फॉर्म और L फॉर्म। अब बताइए कैसे C बढ़ गया, बात समझ में आ गई सर? बोलिए। हाँ यहाँ समझ में आ रहा है, फिर धीरे से बताइए, आराम से बताइए। नीचे अब इससे जब एक नीचे बढ़े तो अब की बार दोनों कॉमन रखने, जैसे OH OH दोनों साइड से रखे, तो इस वाले में भी हमने OH OH दोनों साइड से रखे। अब एक कार्बन बढ़ेगा, अब जो एक कार्बन बढ़ेगा उसमें आपको क्या करना है, राइट साइड जाना है तो लेफ्ट साइड OH लगाना, और लेफ्ट साइड जाना है तो राइट साइड OH लगाना, ऊपर CHO फिर से लिख देना। ऐसे इसमें पहुंचे,
कि दो कायरल हैं, एक ये कायरल एक ये, इसमें राइट साइड OH है, एक लेफ्ट साइड OH है, यही कॉपी कर देना है। तो नीचे वाले दो कार्बन में देखिए, एक में इधर OH एक में इधर OH, ये जो बना है इसमें इधर OH इधर OH बन गए। तो अब जो ऊपर वाला नया कार्बन बनाना है उस पे OH जोड़ना है, राइट साइड पे OH जोड़ना है, लेफ्ट साइड पे OH जोड़ना है, और CHO ऊपर जुड़ा है। राइट में जाना है, लेफ्ट में OH जोड़ना है, लेफ्ट में जाना है, राइट में OH जोड़ना। ये दो क्यों बन रहे? अटैकिंग स्पीसीज जो है न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करेगा वो अबव द प्लेन भी कर सकता है, बिलो द प्लेन भी कर सकता है। तो ग्रुप राइट साइड भी जा सकता है, लेफ्ट साइड भी जा सकता है। ये रीजन होता है। बताइए। या पहले के बाद हमें क्या करना है, एक ऐड कर देते हैं पेज। ठीक, इसमें क्या था, 1 2 3 OH था, OH था, OH था, किनारे वाले ले लिए हमने सर। ठीक, HHHCHO। अब इसका अगला अगर बनाना है 3 कार्बन की जगह अब हमें 4 कार्बन का बनाना है, ऐसे गिने तो 1 2 3 4 5 कार्बन का भी ये पेंटोज बना हुआ। क्या सर? बन जाएगा, आसान है बनाना। अब क्या करेंगे, अब 4 आपने खींच ली, तो अब क्या करिए, 3 में कॉपी कर रहे हैं जी। इन 3 की हमने कॉपी कर ली। अब आप बताना क्या कर रहे हैं, क्या करना है। ये वाला राइट साइड है, ये वाला लेफ्ट साइड है, ऊपर वाला CHO भी रहेगा। अब क्या करना है, लेफ्ट साइड गए हैं तो राइट साइड OH लगा देना है, और राइट साइड जा रहे हैं तो लेफ्ट साइड OH लगा देना है। उल्टा लिख दिया, कि इधर राइट गए हैं, राइट का लेफ्ट इधर होगा। लेफ्ट में राइट ये है और राइट का लेफ्ट ये है। बस इतना करना था, बाकी के सेम रखने। मतलब अब D और L अगर आप नाम लिखना चाहते हैं तो ये सभी D फैमिली के हैं जितने भी पढ़ा रहे, क्योंकि इनका OH जो है इसके रेस्पेक्ट में यही है दाईं तरफ, तो जितने भी हैं वो सब D नाम के हैं। अगर इसी के रेस्पेक्ट में OH अगर इधर होता तो बदल जाता। अब कैसे, अब इनके नाम कैसे याद करने हैं, तो पहला तरीका क्या है कि सबसे पहले 3 कार्बन का लिया था, नाम क्या था, ग्लिसरॉल्डिहाइड। इसके 2 बने, क्योंकि एक में राइट साइड जाएगा OH, एक में लेफ्ट साइड जाएगा। चलिए आप लोगों में से कोई बताइए, क्यों राइट साइड में जाएगा, क्यों लेफ्ट साइड में जाएगा, ये क्या होता है लेफ्ट और राइट में जाना, क्यों जाते हैं लेफ्ट और राइट? कॉन्फ़िगरेशन चेंज। यस, क्यों हो जाता है कॉन्फ़िगरेशन चेंज, कैसे होता है चेंज? जो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है CN जो है साइनाइड, वो साइनाइड अबव द प्लेन भी कर सकता है और बिलो द प्लेन भी कर सकता है, नीचे भी कर सकता है, ऊपर से भी कर। यही रीजन है कि अगर वो इस साइड से करेगा तो ग्रुप आगे की तरफ जाएगा, और इस साइड से कर देगा तो ग्रुप इस साइड चला जाएगा। ये रीजन है लेफ्ट और राइट जाने का। कितनी बात समझ आई? क्यों लेफ्ट और राइट में कैसे OH इधर उधर हो जाते हैं? जी सर, क्या बताया सर, क्यों होते हैं? जैसे न्यूक्लियोफाइल से अटैक कराएंगे ना CHO ग्रुप पे, CHO ग्रुप पे न्यूक्लियोफिलिक, क्योंकि ये कैसे बढ़ेगा, HCl से, तो साइनाइड ऐसे भी अटैक कर सकता है, साइनाइड इस साइड से भी अटैक कर सकता है। इस साइड से करेगा OH को इधर खिसका देगा, इधर से कर देगा तो OH उधर चला जाएगा। ये होता है।
तो दो दो पोजीशन है उसके अटैक करने की, अबव द प्लेन या बिलो द प्लेन। तो जिस तरीके से जिस साइड से कर देगा, तो ये कंफर्म नहीं है कि किधर करेगा, लेकिन एक चीज कंफर्म है कि अगर वो राइट साइड से अटैक करेगा तो वो लेफ्ट को धक्का लगाएगा, तो वो ग्रुप लेफ्ट को जाएगा, और लेफ्ट से करेगा तो राइट को OH जाना पड़ेगा। ऐसे अब कैसे याद करना है कि ग्लिसरैल्डिहाइड है 3 कार्बन का, इससे बनाया 4 कार्बन का। 4 कार्बन का नाम क्या हुआ? थ्रियोज और एरिथ्रोज। 3 कार्बन का ग्लिसरैल्डिहाइड, 4 कार्बन का एरिथ्रोज और थ्रियोज। थ्रियोज 2 टाइप का हो जाएगा, एरिथ्रोज 2 टाइप का। एरिथ्रोज 2 टाइप का, एक का नाम है राइबोज, एक का नाम है रेबिनोज। थ्रियोज 2 में टूट जाएगा, लाइसोज में और जाइलोज में। अब बात यही थी कि याद कैसे होगा, तो ये तो याद हो ही जाएगा। 3 कार्बन सबसे सिंपलेस्ट जो है आपका कार्बोहाइड्रेट ग्लिसरैल्डिहाइड। 3 कार्बन से बनेगा 4 कार्बन, 4 कार्बन में हो सकता है कि OH दोनों सेम साइड रहे। याद करना है TOES, थ्रियोज अपोजिट एरिथ्रोज सेम साइड, TOES याद कर ले, अच्छा रहेगा। थ्रियोज अपोजिट साइड OH दोनों, और एरिथ्रोज सेम साइड, ये देखना है। अब बात आती है कि जो 4 कार्बन के हैं उनके कैसे नाम याद रखे जाए, तो ऐसे याद कर ले, RAXL, ठीक है, रास्कल, RAXL। अब जो राइबोज है वो आपका एलोज और एल्ट्रोज 2 में टूटता है, एलोज में और एल्ट्रोज में। ये एलोज में और मेनोज में। तो कैसे याद करना है? AGGG, आज रास्कल अमित, आज रास्कल अमित के नाम से याद कर लीजिए। कैसे होगा? AGGG, RAXL, AMIT, आज रास्कल अमित। जो 4 बने हैं ये है RR फॉर राइबोज, रेबिनोज, जाइलोज, लाइसोज। राइबोज 2 में टूटेगा, दोनों A है, एक का नाम है एलोज, एक का नाम है एल्ट्रोज। रेबिनोज 2 में टूटेगा, एक का नाम है ग्लूकोज, एक का नाम है मेनोज। लाइसोज 2 में टूटेगा, जाइलोज 2 में टूटेगा, जाइलोज गुलोज और टूलोज में टूटेगा, आइलोज में सॉरी। और ये लास्ट वाला जो है वो गैलेक्टोज और टूलोज में टूटेगा। ऐसे चेन चलती, ये याद करना पड़ेगा कि ये कौन कौन से नाम कैसे रखे गए हैं। 4 कार्बन का है, 5 कार्बन का है। अब क्वेश्चन एग्जाम में यहां से क्या पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ ले 4 कार्बन की कौन सी शर्करा है, तो 4 कार्बन की यही होती। राइबोज भी 4 कार्बन की है, DNA पढ़ते हैं, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड और RNA राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो उसमें जो शर्करा है वो राइबोज है, यही राइबोज 4 कार्बन की शर्करा है DNA और RNA के अंदर। डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड और राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो 4 कार्बन, अब वो पूछेगा, 4 ऑप्शन दे दी, उसने कहा बताइए निम्न में से कौन सी 4 कार्बन की शर्करा है। ऐसे आपको याद रखना, सॉरी 4 कार्बन की, 4 कार्बन पूछिए। राइबोज तो 5 कार्बन का। हाँ 5 कार्बन की है, मेरे दिमाग 4 कायरल कार्बन है ये, और 4 कार्बन की, टोटल 4 कार्बन की रेथ्रोज और थ्रियोज है। हाँ वो गलत निकल गई मुंह से, जब कह दिए तब याद आई, क्योंकि अब हम नीचे वाले बताने वाले थे, हमने कहा ये तो 6 के होते हैं, ग्लूकोज मेनोज ये 6 कार्बन की होती है, तो फिर ये 5 कार्बन की है। ऐसे चल रहे थे ना, ये 3 कार्बन की है, 4 कार्बन की है, तो ये 5 कार्बन की होगी, सीधी सी बात। तो नीचे वाली 6 कार्बन की श्रृंखलाएं सभी। तो रटना नहीं है, अगर ये बात समझ में आ गई। जैसे उसने पूछ लिया, मान लीजिए एरेबिनोज, एरेबिनोज कितने कार्बन की शर्करा है, तो एरेबिनोज 5 कार्बन की शर्करा है। ऐसे याद रखना है, ये सिंपल क्वेश्चन पूछ ले। अब आपको पता है कि पेंटोज है ये,
हेक्सोज ग्लूकोज होती है, गैलेक्टोज होती है, गुलोज होती है, जो 6 कार्बन की है, हेक्सोज कहते हैं। आगे बढ़ा जाए। एक टर्म आता है, एक ही बार में समझ जाएंगे, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, एपीमर। क्वेश्चन पूछते हैं एपीमर क्या होते हैं, तो देखिएगा इसमें, देखिएगा इधर OH इधर लगा हुआ है, OH इधर लगा हुआ है, 2 OH इधर लगे। अगर इसके जस्ट पड़ोसी की बात करें तो नीचे वाला OH वहीं लगा है, ये वाला OH इधर लगा है, ये वाला OH इधर लगा है, केवल पहले कार्बन पर OH दाएं और बाएं हैं, केवल इतनी सी बात है। तो पूरे कंपाउंड में केवल एक ही कार्बन ऐसा है जो डिफरेंट ग्रुप रख रहा है। तो डायस्टीरियोमर्स हैविंग द डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन अक्रॉस वन कायरल सेंटर ओनली कॉल्ड एपीमर्स। पूरे यौगिक में किसी एक भी कार्बन पर, किसी भी एक कार्बन पर, वो भी कैसा, कायरल सेंटर होना चाहिए। अगर वो डिफरेंट है, कंडीशन चेंज है, बस उसी का नाम एपीमर है। क्या बात समझ में आई आप लोगों को? अगर नहीं समझ में आई तो बताइएगा, फिर से बता दिया जाए। इस वाले स्ट्रक्चर में देखना, इन सब में नीचे OH है, इसमें भी नीचे OH है। अगला OH इनका दाएं तरफ है, इसका गलत है। इनका OH जहां था वहीं है, इनका OH जहां था वहीं है। इसका मतलब किसी एक कायरल सेंटर के करेस्पॉन्डिंग आपका कॉन्फ़िगरेशन चेंज है, इसलिए इसी को क्या कहा जाता है, एपीमर। हमने कोई से भी 2 स्ट्रक्चर बनाए, एक कायरल सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन चेंज है, बाकी के मॉलिक्यूल का सेम है, तो एक जगह कहीं भी, कम से कम एक जगह कायरल अगर बदल जाता है तो उसको डायस्टीरियोमर को आपस में कैसे रिलेट करते हैं, कहते हैं वो एपीमर है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है, वो कहता है कि कोई एक यौगिक है, उस यौगिक का C4 आइसोमर बनता है, C4, तो आप समझ जाएंगे कि C कार्बन के चौथे पोजीशन पर कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है। बस इतना पता करना। क्या इतनी बात क्लियर हुई? एपीमर किसको कहते हैं, क्या क्लियर हो? किसी भी एक कायरल सेंटर के अक्रॉस आपको कॉन्फ़िगरेशन चेंज देखना है, बस एपीमर में कंसीडर कर लेंगे। तो क्या ये स्ट्रक्चर आपस में एनेंसियोमर हैं या डायस्टीरियोमर हैं? याद करिए, स्टीरियो में हमने आपको एनेंसियोमर, डायस्टीरियोमर दोनों बताए हैं। ऐसे कोई भी 2 स्ट्रक्चर जो आपस में मिरर इमेज ना होते हों, अगर ये इसकी फोटोकॉपी होती तो दाएं का बाएं, बाएं का दाएं दिखाई देता, लेकिन ये इसकी फोटोकॉपी नहीं है, क्योंकि ये OH होता है तो वो इधर ना दिखाई देता, ये OH है तो इधर नहीं दिखाई देता, क्योंकि ये नेचर में सेम नजर आ रहे हैं। ये रीजन है। तो कहते हैं कि जितने भी एपीमर्स होते हैं क्या डायस्टीरियोमर होते हैं? सही बात है। कह रहे हैं ऑल डायस्टीरियोमर्स आर एपीमर्स। क्या जितने भी डायस्टीरियोमर हैं क्या एपीमर हैं? बात गलत है।
मतलब ये दो स्ट्रक्चर, और इन दोनों स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ अगर एक गिनती गिने, यहाँ दो गिने, तो दूसरे पे OH डिफरेंट है, 1 2 3 4, यहाँ चौथे पे डिफरेंट है, तो ये पहले और चौथे वाले आपस में C4 एपीमर बोले जाएंगे। ये अगर दूसरे या चौथे कार्बन पर डिस्टर्ब होते हैं तो ये C2 एपीमर बोले जाएंगे। बात नहीं आई है समझ में? क्या नेटवर्क नहीं आ रहा आपके यहाँ क्या? सर रिपीट कर दीजिए। किस जगह से? सर ये जो भी आपने बताया यहाँ पे एपीमर वाला, कोई एक कंपाउंड है, उसमें कायरल सेंटर है। हमने मान लिया कि अपने पास कोई एक कंपाउंड था, उसमें दूसरी पोजीशन पर मान लीजिए CHO को 1 गिनेंगे, इसमें 2 गिनेंगे। इसमें हमने देखा मेरा लेफ्ट साइड OH है, लेकिन इसकी हम देख रहे हैं इसमें राइट साइड OH है। CHO वही है, बाकी ये प्लेन वही है, ये वाला सेम ये है, तो ये डिफरेंट हुआ। ये जिस कार्बन पर डिफरेंट होगा वही एपीमर बोला जाएगा। ये आपस में C2 एपीमर है। C2 पहले और चौथे में अगर भिन्न होता है, ठीक है, तो वो C4 एपीमर हो जाएगी। CHO ठीक, इसका OH सेम साइड, इसका OH सेम साइड, है ना। ये देखो डिफरेंट हो गया, ये वाला है और ये वाला है ना, इसमें OH इधर है, इसमें OH इधर। अगले वाला सेम रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये वाला सेम रिफ्लेक्ट कर रहा है, ऐसे होता है। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये पहला जो फॉर्मूला बना था वो ग्लूकोज का था, ये था इसका नाम गैलेक्टोज था। दोनों में आपस में रिलेशन अगर हम देखें तो चौथे कार्बन पर केवल OH बदला है, बाकी का पूरा मॉलिक्यूल सेम है। तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज आपस में एपीमर का रिलेशन रखते हैं, लेकिन एपीमर का रिलेशन का मतलब क्या हुआ? किस कार्बन पर? C4, चौथे कार्बन पर ये एपीमर्स हैं। ठीक हुई है बात? बताइए, जिसको भी कोई डाउट आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, वो बताएं। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। हमें लग रहा है आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, आज बहुत अच्छे जवाब नहीं मिल रहे। सर ये वीडियो जब रिकॉर्ड हो जाएगी ना तो एक बार और देखने पे तब आएगा ये। नहीं, हम और डीप जा कहाँ रहे हैं, हम आपको सीधी सीधी बात बता रहे हैं कि कोई एक स्ट्रक्चर बना है, कोई एक दूसरा स्ट्रक्चर बना है, वो उसकी फोटोकॉपी नहीं है, लेकिन ग्रुप प्रूफ सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है, लेकिन वो उसका मिरर इमेज नहीं है। ठीक, ऐसे आपस में डायस्टीरियोमर होंगे। अब डायस्टीरियोमर, जो डायस्टीरियोमर होते हैं उनमें से कुछ एपीमर भी बनाते हैं। अब बात सर समझ में आ गई कि दो कंपाउंड एक जैसे हो लेकिन एक दूसरे के मिरर इमेज ना हो तो वो डायस्टीरियोमर होते हैं। ठीक था सर, आगे बढ़े। फिर बोले कि जब मॉलिक्यूल सेम है, बस एक किसी कायरल सेंटर पर कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर देना, आर का डी कायल कर देना, आर का एस कर देना, कोई भी जो है वो चेंज कर देना, तो जो नया स्ट्रक्चर मिलेगा उसका नाम आपस में एपीमर का रिलेशन होगा। जिस कार्बन पर आप चेंज कर देंगे उसी कार्बन के साथ बोला जाएगा। अगर दूसरे पे होता है तो C2, चौथे पे होता है तो C4 एपीमर, C3 एपीमर, ऐसे बोला जाता है। जी सर। अब बात आती है एनोमर किसको कहते? जैसे नाम से पता चल रहा था सर, एपीमर थे एक,
एपीमर। वैसे ही एक नए क्या है, एनोमर। ये क्या था, खुली चेन की बात कर रहे थे, ओपन चेन की बात कर रहे थे। और ये करेंगे क्लोज चेन की बात, बस इतनी सी बात है। ओपन चेन, क्लोज चेन। साइक्लिक एपीमर्स को ही एनोमर्स कहा जाता है। लो बात खत्म हो गई। अगर आपको एपीमर पता है कि एपीमर वो होते हैं जो दो यौगिक आपस में सेम ग्रुप रखते हैं, सब कुछ सेम होता है, किसी एक कायरल सेंटर के रेस्पेक्ट में कॉन्फ़िगरेशन इधर का उधर होता है केवल, बस वो एपीमर होते हैं। और साइक्लिक अगर है कोई एपीमर तो उसका नाम एनोमर बोला जाएगा, बस इतनी सी बात। तो कंक्लूजन क्या निकलता है, ऑल एनोमर्स आर एपीमर्स। ऑल एनोमर्स आर एपीमर्स, क्या जितने भी एनोमर्स होते हैं क्या वो सभी एपीमर होते हैं? यस, क्योंकि डेफिनेशन ही ये कहती है कि साइक्लिक एपीमर को ही एनोमर कहा जाता है। अगर ये एपीमर ही नहीं होगा तो एनोमर कहां से आएगा? फिर बात आती है ऑल एपीमर्स आर क्या एनोमर्स। क्या जितने एपीमर्स होते हैं क्या वो सभी एनोमर्स होते हैं? नहीं। क्यों? एपीमर तो होते ओपन चेन के, उसी का क्लोज चेंज बना दो तो एनोमर बन जाएगा। तो क्या जितने एपीमर होते हैं क्या वो सभी रिंग चेन में रहना पसंद करेंगे क्या? नहीं, इसलिए ये गलत है। बात क्लियर हुई क्या? यस सर। अब आप देख रहे हैं यहाँ जो एक चिन्ह बनी है, एक जो कार्बन बना है वो ये बना है, इसका नाम होता है पायरानोज। याद कर लीजिए क्या नाम होता है, पायरानोज। यही 6 कार्बन की ना हो के 5 कार्बन की हो, फ्यूरानोज। पायरानोज, फ्यूरानोज, ये होता है। तो जो फ्रक्टोज होते हैं उनमें 5 कार्बन की होती है तो उसको फ्यूरानोज कहा जाता है। ग्लूकोज की 6 कार्बन की 6 एटम्स की रिंग होती है, उसको कहते हैं पायरानोज। क्या कहते हैं? पायरानोज। आइए बन बन करके कंपाउंड पढ़ते हैं। स्पेशली मेंशन है एल्टी ग्रेड में ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ऐसे पढ़िएगा जी। सर साइक्लिक एपीमर किसे रहते हैं वो थोड़ा बता दीजिए। साइक्लिक एपीमर का नाम ही तो एनोमर है। अच्छा। मतलब जैसे समझना जरा, जैसे एक ये कोई स्ट्रक्चर बना था, अब आपने देखा ये वाला OH नीचे है, ये वाला OH नीचे है, इसका OH ऊपर है, इसका OH नीचे है। अब इसी पहले से शुरुआत करते हैं जिसपे हमने स्टार बनाया है। ये वाला देखो नीचे की जगह कहाँ है, ऊपर। दूसरा नीचे है, नीचे है। तीसरा ऊपर है, ऊपर है। चौथा नीचे है, हाँ सर नीचे। ऊपर CH2OH है, यस सर CH2OH है। पहले कार्बन पर ही कॉन्फ़िगरेशन चेंज है। साइक्लिक एपीमर को ही क्या कहते हैं, एनोमर। और एनोमर तो तब बोला जाएगा जब एक कायरल कार्बन पे रेफरेंस हो, तो एक कायरल पहला ही मिल गया ऐसा जिसमें OH ऊपर या नीचे था, ये चीज है। बताइए सर ये तो समझ में आ गया, लेकिन जैसे CH2OH है वहां से हमने 1 क्यों नहीं गिना, कार्बन अरे वहां से क्यों गिना? फंक्शनल ग्रुप को करेंगे ना, जो CHO है वो है फंक्शनल ग्रुप तो एल्डिहाइड का। तो यहीं से काउंट करेंगे सर। जो CHO हो तो उसको काउंट किया जाता है, COOH हो तो उसको काउंट किया जाता है। हैं, करते कि नहीं करते? जी सर। ऐसे इन सभी का। ठीक है सर। अब स्पेशली जो मेंशन है उसकी बात करते हैं। क्या लिखा है उन्होंने, ग्लूकोज। ग्लूकोज को ग्रेप शुगर भी कहते हैं, अंगूर की शक्कर है।
कॉर्न शुगर है, मक्का की शक्कर है, ब्लड शुगर भी है। ग्लूकोज के 3 नाम, ग्रेप शुगर, कॉर्न शुगर, ब्लड शुगर। चौथी की बात करें तो इसको डेक्सट्रोज भी कहा जाता है। डेक्सट्रोज क्यों कहते हैं? ओज लगा है कार्बोहाइड्रेट के लिए, डेक्सट्रोज लगा है डेक्स्ट्रोरोटेटरी के क्वेश्चन के लिए। तो ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी है तो इसका नाम डेक्सट्रोज है। ग्रेप शुगर है, कॉर्न शुगर है, ब्लड शुगर, ये उपनाम हो गए। क्या है फॉर्मूला? C6H12O6। C6H12O6। मेल्टिंग पॉइंट 146, 146 डिग्री। व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, मीठा है स्वाद में, लेकिन पानी में नहीं घुलता है। क्यों नहीं घुलता है? ये फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं होता है, इसलिए इसकी सॉल्युबिलिटी अच्छी नहीं मालूम। क्या इतनी बात क्लियर है सबको? यस सर। एक सेकंड इसके पॉइंट पढ़िए, तब तक हम 1 सेकंड। क्या क्या आपने जाना? ग्लूकोज नाम है। कायरल सेंटर कितने हैं सर? 4 कायरल सेंटर हैं। 1 2 3 4। कितने कार्बन की है? 6 कार्बन की है। क्या है? हेक्सोज। एल्डिहाइड और लगा दो तो एल्डोहेक्सोज है। एल्डोहेक्सोज है, डी ग्लूकोज है, फॉर्मूला C6H12O6 है। ग्रेप शुगर, कॉर्न शुगर, ब्लड शुगर। 4 कायरल सेंटर हैं तो कितने स्टीरियो आइसोमर बनेंगे? 2 पे पावर n, 2 पे पावर 4 बराबर 16 आइसोमर। व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, स्वाद में मीठा है, 146 मेल्टिंग पॉइंट है, लेकिन इतना मीठा नहीं है कि जितने की गन्ने की शक्कर होती है। क्या ग्लूकोज के इतने लिखे हुए पॉइंट सबको समझ आए? केवल सुन लीजिए, उसमें क्या है, केवल इतना जानना है, जहां पॉइंट है वहां आपको, मतलब अगर आपके पास प्रिंट होगा तो हाईलाइट कर रहे होंगे आप लोग। अभी भी अगर आपने लेक्चर नंबर 2 नहीं देखा है तो आज पक्का देख लीजिएगा, क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। आपको करना पड़ेगा, कार्बोहाइड्रेट जल्दी खत्म करना है, दूसरा टॉपिक आपको पढ़ना है, तो फिर आपको एक्स्ट्रा टाइम तो देना पड़ेगा। और उसके लिए हम आपसे करेंगे, वीडियो है तो क्वेश्चन आप सॉल्व करिए, बचे हुए क्वेश्चन हम यहाँ करवाएंगे। अगर आप वो वहां नहीं करेंगे तो हम अगले दिन हम फिर 1 से गिनती यहीं गिनेंगे, तो आपका 1 दिन और जाएगा। कर लेंगे सब लोग? जी सर। यस सर, कर लें। तो ये तो याद हो गया होगा कि ग्लूकोज जो है वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी है। आप जानते हैं प्लेन पोलराइज लाइट होता है, एक ऐसी लाइट होती है जो केवल एक ही डायरेक्शन में मूव करती है। उसको जब किसी कंपाउंड से पास किया जाता है तो वो राइट डायरेक्शन वाली, लेफ्ट डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में रोटेट हो जाती है। इसी को क्या कहते हैं? ऑप्टिकल एक्टिव। इसके पास कायरल सेंटर है तो ये ऑप्टिकल एक्टिव होगा। यस, दाईं ओर घुमाता है तो डेक्स्ट्रोरोटेटरी, इसीलिए शर्करा का नाम डेक्सट्रोज भी होता है। तो ग्लूकोज का दूसरा नाम डेक्सट्रोज, इसका नाम ग्रेप शुगर, कॉर्न शुगर, ब्लड शुगर कहें, ग्लूकोज ही है। फॉर्मूला है C6H12O6। अगर मॉलिक्यूलर मास की बात करें तो 180 कैलकुलेट करते हैं आप। मेल्टिंग पॉइंट 146 है, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा, मीठा है स्वाद में, लेकिन इतना नहीं है जितने की गन्ने की शक्कर है। 4 कायरल सेंटर हैं तो टोटल स्टीरियोमर 16 बनेंगे, ऐसे मेंशन किया गया था। अब बात करते हैं इसके रिएक्शंस की। अगर आप एल्डिहाइड लेते हैं, अगर आप इसका रिडक्शन कराते हैं तो ये CHO जो है वो CH2OH में चेंज हो जाएगा।
बाकी का OH, H, OH, OH जैसा रखा है आप चारों ऐसे ही रख दीजिए, लीजिए। OH हो गया, CH2OH हो गया, CH2OH हो गया, ये बनकर तैयार हो गया। इसका नाम है सॉर्बिटॉल। सार्बिटॉल, सार्बिटॉल। NaCN से कराते हैं तो Na पॉजिटिव, CN नेगेटिव अटैक करता है इस पे। C पे H जुड़ जाएगा तो CH हो जाएगा और साइनाइड ऊपर आ जाएगा। इसी कंपाउंड को क्या कहते हैं, जब एक ही कार्बन पर साइनाइड OH दोनों प्रेजेंट हो उसको कहते हैं साइनोहाइड्रिन। क्या कहते हैं, साइनोहाइड्रिन। तो ये ग्लूकोसाइनोहाइड्रिन बन गया। अगला है NH2OH। NH2OH से कराएंगे तो CH डबल बॉन्ड से NOH, ये क्या बन गया आपका, ग्लाइऑक्साइम। ठीक है, ग्लूकोज है तो ग्लाइको एग्जाम आपका बन जाएगा, ऑक्साइम सॉरी। अगला आता है, आप कराते हैं CH3CO, फिर O, फिर CH3, फिर CO, फिर एक O, एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड से कराते तो COCH3 ग्रुप जुड़ जाएगा, COCH3, COCH3 किसकी जगह पे जुड़ रहा है, OH की जगह पे। H हट रहा है और ये जुड़ रहा है, H हट के क्या बना लेगा, ये बना लेगा सर CH3COOH। बचा हुआ पार्ट उसकी जगह पे जुड़ जाएगा। क्या कहते हैं इसको, एसाइलेशन। क्या कहते हैं, एसाइलेशन। Br2 से रिएक्शन कराते हैं। Br2 क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पहला जो CHO था उसको किस में चेंज कर रहा है, COOH में। CHO COOH में चेंज हो जाता है। एल्डिहाइड से बना है तो एल्डोनिक एसिड होगा। ग्लूकोज से बना है तो इसका नाम ग्लूकोनिक एसिड लिखा जाए, ग्लूकोनिक एसिड। नेक्स्ट है, अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड से करा देते हैं तो ये तो वही रहेंगे, नीचे वाला CH2OH COOH में और ऊपर वाला COOH में चेंज हो जाता है। इसका नाम होता है सैकरिक एसिड। सैकरिक एसिड। सैकरिक एसिड। ये रिएक्शन आपको देखनी पड़ेंगी, ऐसे नहीं आएंगी। रेड फास्फोरस और हाइड्रोजन आयोडाइड से रिएक्शन कराते हैं, एन हेक्सेन बनता है। ये तो एग्जाम में पूछा भी हुआ है डायरेक्ट क्वेश्चन। अगर रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में अगर आप किसी भी एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कीन का अगर किसी का कराते हैं तो सब एल्कीन के अंदर चेंज हो जाती है। ये काम है रेड फास्फोरस प्लस HI का। पर आयोडिक एसिड से अगर रिएक्शन कराते हैं तो फॉर्मेल्डिहाइड और फॉर्मिक दोनों में तोड़ देता है। फेनिल हाइड्रोजन से रिएक्शन कराएं तो ओसाजोन बनता है, ओसाजोन। ओसाजोन पे एलटी ग्रेड में क्वेश्चन पूछा गया है और फिर से पूछे जाने की संभावना है। ग्लूकोज से बनता है तो उसको कहते हैं ग्लूकोसाजोन। इसकी रिएक्शन यहाँ मेंशन नहीं है, हम आपको बता रहे हैं कि कैसे रिएक्शन लिखी जाएगी उसकी। ग्लूकोसाजोन क्या लिया था सबसे पहले आपने, 1 2 3 4, पहला CHO, फिर OH, फिर OH, फिर OH, फिर OH, अगला CH2OH। ये लीजिए 1 2 3 4 और CH2OH हो गए। हो गए ये 4 कार्बन के। अच्छा, ग्लूकोसाजोन किससे कराएंगे, C6H5NH NH2। इसका नाम होता है सर फेनिल हाइड्राजीन। फेनिल हाइड्राजीन। तो क्या करते हैं, फेनिल हाइड्राजीन में हम थोड़ा सा लिखने का तरीका बदलते हैं।
CH डबल बॉन्ड O, CHO को वैसे ही लिखा है। फेनिल हाइड्रोजन क्या करता है, इसका O और इसके H2 के साथ हट जाता है। तो देखिएगा बाकी के 4 कार्बन हैं, पहला CH डबल बॉन्ड से N, फिर NH, फिर C6H5 में टूट जाता है। बाकी का जैसा है वैसा ही लिख देना है। इस तरीके से। अब क्या कराते हैं, एक और कराते हैं NH2 NH C6H5 से। ये भी क्या करेगा, C6H5 NH2 जो है इसके H2 इसके O से H2O बना के हट जाएगा। तो जो कहानी पहले है CH डबल बॉन्ड से N NH2 C6H5, वैसे ही दूसरा होगा कार्बन जो C डबल बॉन्ड से N 1 2 3 4 C डबल बॉन्ड से N NH2 C6H5 और CHOH का थ्राइस और CH2OH। ये आपका बनता है। इसी को ओसाजोन कहते हैं। तो फेनिल हाइड्रोजन से कराते हैं, एक बार ये कराई, दूसरी बार जब कराते हैं NH2 NH C6H5 से, तो ये दूसरा वाला जो है वो कीटोनिक फॉर्म में चेंज हो जाता है, उसी का वो हटके ये बनता है। तो आपसे क्वेश्चन एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, ग्लूकोज से ग्लूकोसाजोन बनने में फेनिल हाइड्रोजन के कितने मोल लगते हैं? तो 3 मोल लगते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। आप एक काम करिएगा, ग्लूकोज के लिए कल बचा हुआ पार्ट जो है क्वेश्चंस हम करवाएंगे ग्लूकोज के, हम कुछ वीडियो भेजेंगे पार्ट जो आपको देखना ही है कल तक, आप कैसे भी करिए, क्योंकि हम क्वेश्चन ज्यादा तब करा पाएंगे जब आप थ्योरी पढ़े होंगे तब, और आपको करना पड़ेगा। ओसाजोन का फॉर्मेशन एक बार रिपीट कर दीजिए। कैसे बनता है? हाँ सर, जो रिएक्शन अभी बताया ना। इसमें हमने एक पॉइंट बीच में गायब किया है, इसलिए नहीं समझ में आया होगा कि हाँ सर, कि 3 मोल कहाँ से हो रहा है। पहले एक बन गया ये वाला, तो जो दूसरा वाला बनाएंगे हम, इसमें अभी वापस कर रहे हैं, कहाँ पे लिखा था, ये वाला बनके तैयार हो गया। तो फिर हम फेनिल हाइड्रोजन से रिएक्शन कराएंगे। जब हम फेनिल हाइड्रोजन से रिएक्शन कराएंगे तो इसमें क्या बनता है कि C6H5NH, देखिएगा दूसरी पेन ले रहे हैं, C6H5NH और एक H से यहां से पहला हटेगा C6H5NH2, ओके। फिर ये बचा NH2, एक और H से लेके NH2 क्या बना लेगा, NH3। तो अब केवल C और O बचेगा, C और O, वही वाली बात हमने यहाँ पे C और O लिखी थी ऐसे। तो दूसरा वाले में जब कराते हैं तो पहले वाले में तो इतना बन ही गया, दूसरे में C6H5NH NH2 से कराएंगे तो C6H5NH2 हटेगा, NH2 दूसरे H को लेके NH3 हटाएगा और C और O बचेगा, C डबल बॉन्ड O। जब फेनिल हाइड्रोजन से कराएंगे तो C डबल बॉन्ड O का O और इसका H2H2O बना के हटेगा, तो C डबल बॉन्ड से N, फिर NH C6H5, ये बनकर तैयार होगा। तो 3 मोल लगते हैं।
सर इसका वीडियो तो भेज दीजिएगा। बिल्कुल। ये अलग से दिया है ओसोजोन फॉर्मेशन और ऑक्सीडेशन रिडक्शन सिलेबस में। ऑक्सीडेशन रिडक्शन इसका नहीं लिखा होगा, तो ग्लूकोज पढ़ना है स्पेशल।